हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इस सिंपल है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ को ध्यान में देखना है कि ब्रैकेट में ये लिखा है इन जनरल। इसका मतलब क्या है? 99% केस में ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है। 99% केसों में ये जो प्रॉपर्टी है कि ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, लेकिन कुछ 1% केस होते हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तो अभी देखेंगे वो कौन से केस हैं, लेकिन 99% केस में ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, अर्थात ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, अब इसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस क्या है, किस प्रकार से होगा कि ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड बी ए नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, जाके आप देख लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसका ऑर्डर है 2/3 एंड एक सेकंड मैट्रिक्स है हमारा बी, जिसका ऑर्डर है 3/3। तो इसमें देखिए क्या ए बी जो आपका ए बी है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ए फिनिश किस पे हुआ, ए का ऑर्डर 3 पे, और बी का ऑर्डर स्टार्ट किस से हुआ, 3 पे। तो इजी है, ए इक्वल है, इसलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? देख सकते हैं बी का एंड किस पे हुआ, 3 पे, लेकिन ए की स्टार्टिंग किस से हुई, 2 से। इज नॉट इक्वल टू, इसलिए जो बी ए है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए आपका एग्जाम्पल था इस केस का, फर्स्ट केस का, कि कई मैट्रिक्स ऐसे भी होंगे कि ए बी एग्जिस्ट करेगा और बी ए नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि ए बी एग्जिस्ट करे एंड बी ए एग्जिस्ट करे, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसे भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल किस प्रकार से है, आइए देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए एक जो आपका मैट्रिक्स है वो किसका, उसका ऑर्डर क्या है, आइए देखते हैं। मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/3 का, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए आपका मैट्रिक्स। और जो बी मैट्रिक्स है वो आपका है 3/2 का, ठीक है, 1 2 6 5 0 5, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। ओके, इसका ऑर्डर है 3/2। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, देख सकते हैं। ए का एंडिंग किस पे हुआ, 3 पे, तो बी की स्टार्टिंग भी 3 से हुई, इसलिए ए बी एग्जिस्ट करेगा। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं। बी एग्जिस्ट करेगा तो बी की एंडिंग किससे हुई, 2 से, और ए की स्टार्टिंग किससे हुई, 2 से, ठीक है ना। तो बी ए भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आप खुद करके देख लेना, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या आएगा, बी ए, ठीक है ना। तो सेकंड केस भी आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आइए आगे मूव करते हैं। आगे हमारा क्या है, ठीक है। तो नोट, इस नोट को बहुत केयरफुली आप समझें, ठीक है। अब इसी का ये एक कन्वर्जन है। मैंने बताया था कि जनरल, ये बुक में आपकी लैंग्वेज दी होगी इन जनरल, लेकिन वहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया होगा कि जनरल क्यों लिखा है, क्यों ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसमें समझ लीजिए, ठीक है ना। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए,
यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, तो यदि ए बी बराबर बी ए है तो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। अभी देखते हैं ये कब करेगा, ठीक है ना। यदि ए बी और बी ए आपस में अपोजिट साइन के हो गए, नेगेटिव साइन का आ गया, तो इसको क्या बोले, एंटी कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। एंटी कॉम्यूटेटिव से लिया गया है इसलिए एंटी कॉम्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका यूज हम कब करते हैं, मतलब ये किन मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कॉम्यूट, मतलब यदि दो मैट्रिक्स आपके क्या है, सेम ऑर्डर है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तब उनका मल्टीप्लिकेशन आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा या उन मैट्रिक्स को कॉम्यूट कहेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है कि एक मैट्रिक्स है हमारा, हम 2×2 का ले लेते हैं, 2 0 0 3, ठीक है ना। सॉरी, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, 3 और 0। ये हमारा 2×2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वो भी था लेकिन ए ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। और आइए एक बी मैट्रिक्स हम टेक कर लेते हैं, 1 2 0 0। तो ए भी आपका 2×2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ए भी फाइंड करें, ठीक है ना। तो मिलेगा किसका ऑर्डर क्या होगा, 2×2 का, क्योंकि एंडिंग इसकी भी 2 पे है, इसकी भी 2 पे, तो 2×2 का मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप पिछली वीडियो को ध्यान से देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है ना। तो रो 1 को फिक्स रखें और कॉलम वाइज इसका मल्टीप्लिकेशन आप करा दें। तो 2 का 1 में होगा तो 2 मिलेगा, और 0 का 0 में तो 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब सेकंड कॉलम में तो 2 का 0 में 0 और 0 का 2 में तो 0 मिला, ठीक है। अब सेकंड रो का सेम प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें 0 में 1 0 और ए भी 0, तो ए भी आपको क्या मिला, 0 मिला। तो अब सेकंड में इसका 0 में करेंगे तो 0 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 6, ए मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी ए, तो बी ए भी आप फाइंड करें, ठीक है, बी ए करें। तो यहाँ पर अब इसकी क्या टिक करोगे आप, रो, और इसके क्या टिक करोगे, कॉलम, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रो 1 को फिक्स रखो, कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन, 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा 2 और इसका 0 में तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें करो तो 1 का 0 3 का 0 तो 0 आया प्लस, ठीक है ना। अब इस 2 को इसमें करेंगे तो 0 और 2 का इसमें करेंगे 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा आपका 0। अब इसको और इसमें करें तो 0 का 0 में 0 प्लस 3 2 जा 6, तो 6 2×2। आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या आया, बी ए आया। तो ये कब आएगा कॉम्यूटेटिव लॉ को दो मल्टीप्लिकेशन यदि मैट्रिक्स का करते हैं, कब फॉलो करेगा, जब वो दो मैट्रिक्स आपके क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे की प्रॉपर्टियों पे मूव करते हैं, ठीक है। तो आगे की प्रॉपर्टी क्या है, ये नोट आपको क्लियर हुआ, ये इसी का ट्रांसफर्स है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आइए अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली क्या है कि यदि 3 मैट्रिक्स हैं तो वो हमारे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। वो एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारा कि यदि 2 मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करें तो एक मैट्रिक्स और फिर तीसरे से करें तो जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, यदि लास्ट वाले 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर पहले से करें तो वो सेम उत्तर रहेगा, ठीक है ना। और सेकंड क्या है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, ठीक है ना, या हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई हेडेक नहीं, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे जो आपका आई है, जो आपका आई है उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है ना, वो आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आप और देख लें आई का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या है, सेम है। मतलब जब आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी अन्य मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बस उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब आपको रिटर्न वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर्टी सब क्लियर है। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी पे
मूव करते हैं। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराने पे आपको ओ आप सब जानते हैं क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, नल मैट्रिक्स। यदि आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए तब इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि ये जरूरी नहीं कि ए नल मैट्रिक्स हो या बी। जिस प्रकार से आप देखते हैं यदि किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 मिल जाए तब आप बोलते हैं या तो इसमें x 0 होगा या y 0। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो या बी मैट्रिक्स, नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसे आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 0 1 0 0 और बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 0 0 0, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं, ए क्या आपका नल मैट्रिक्स है, नहीं, ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, ना ही आपका जो बी है वो नल मैट्रिक्स है। लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कराओ ए बी तो इसका कराएं, रो 1 को फिक्स रखें, 0 0 क्या मिला 0 0 0 क्या मिला 0 0 का आप किसी में भी मल्टीप्लिकेशन करा दें तो आपको क्या मिलेगा, ए बी 0 और ए बी 0। तो ए आपको क्या हो गया, 2/2 का ए बी क्या मिला, नल मैट्रिक्स। तब आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, ए एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ए आपका नल मैट्रिक्स नहीं है ना ही बी नल मैट्रिक्स है, लेकिन जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो हमारा क्या आया, नल मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो आइए अगली प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आप देख लीजिए ध्यान से, क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि नल मैट्रिक्स का आप किसी अदर मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। लेकिन ऑर्डर यहाँ पर सेम है, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स का और अदर मैट्रिक्स का। आप अनसेम मैट्रिक्स का भी कराएंगे तो उस ऑर्डर का आपको क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स, लेकिन मिलेगा आउटपुट क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो 6th प्रॉपर्टी भी हो गई। आइए अब देखते हैं 7th प्रॉपर्टी को। 7th प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराया वो आपको क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स मिल गया। तो ये जरूरी नहीं कि उनका रिवर्स भी आपको क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले, ठीक है ना। तो अभी आपने एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को टेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या था, 0 1 0 0 और बी मैट्रिक्स क्या था, 2 0 0, ठीक है ना। आपने अभी ए बी फाइंड किया था, क्या आया था, 0 0 0, ठीक है ना। तो आप बी ए फाइंड करें इसमें, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि वो भी आपका क्या, ये तो आपका नल मैट्रिक्स आया था 2/2 का, ठीक है ना, लेकिन बी ए फाइंड करें आप क्या हो। अब रो 1 को फिक्स करेंगे और कॉलम वाइज क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो कराएं तो 0 में कराएंगे तो 0 प्लस इसमें कराएं तो 0। अब इसमें कराएं कॉलम 2 में तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 0 इसमें कराएंगे। अब पहली रो ही आपके 0 है तो कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करा ले, ए बी 0 आएगा और ए बी 0। तो जो बी ए मैट्रिक्स है वो क्या मिला, 0 2 0 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए प्रॉपर्टी भी 7th आपकी क्लियर हुई। यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको नल मैट्रिक्स मिले तो जरूरी नहीं कि उनका रिवर्स भी आपको क्या मिले, नल मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब 8 जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट भी है और कई बार कई बुकों में ये दी भी नहीं रहती, ठीक है ना। तो इस मैं जितनी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, कई प्रॉपर्टी आपको मिसिंग मिलेगी, कई जगह से कंबाइन करके नोट्स आपको बांटे हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से आप नोट्स बना लें क्योंकि आपकी बुक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिसिंग होंगी, ठीक है ना। तो ध्यान से नोट्स बना लें। अब आइए 8 प्रॉपर्टी को देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्या है 8 प्रॉपर्टी, क्या कहती है कि यदि दो मैट्रिक्स ए बी और ए सी, जैसे कि आइए इसको एक प्रकार से समझें, आप नंबरों में क्या करते हैं, बाई जेड, तो इस प्रकार से रहते तो आप क्या करते, बाई से बाई कैंसिल कर देते, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाता, जेड आ जाता।
तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आप मैट्रिक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैट्रिक्स में आप आपस में दो इक्वल मैट्रिक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे आइए एक उदाहरण से हम क्लेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल टेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। यदि ए मैट्रिक्स है 1 2 0 0 और बी मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 0 और सी मैट्रिक्स है आपका -1 0 और 1 और 2, ठीक है। तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो ए वी फाइंड आप करें, तो ए वी फाइंड क्या होगा देखिए। ए बी 2/2 का है मल्टीप्लिकेशन, रो फिक्स रखें, कॉलम में मल्टीप्लिकेशन का है तो 1 का 1 से होगा 1 और 0 तो 0 को ऐड करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। आप फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकंड कॉलम में कराएं, ठीक है ना। कराएं 1 का 0 और इसका 2 4 आ गया और 0 0 2 0 है तो किसी में भी मल्टीप्लिकेशन कराएं आपका क्या होगा 0 और 0 ही फाइंड होगा, ठीक है ना। अब आपको ए भी फाइंड किया और ए सी भी फाइंड करना है तो ए सी फाइंड करें आप, ठीक है। अब इसका सी में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो इसका कॉलम वाइज होगा, कराएं 1 का -1 +2, ओके। अब इसमें कराएं तो 1 0 +2 का इसमें कराएं तो 4 आएगा। अब रो 2 में 0 0 है तो कुछ भी करा रहे हैं वो क्या आएगा 0 और 0। तो आपका जो ए सी जो मैट्रिक्स है क्या बचा 1 4 0 0। तो आप देख सकते हैं जो ए बी और ए सी हैं वो आपस में इक्वल हैं, बट बी और सी आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो यही ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको क्लियर हो गई है। बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, बी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि आप ए से ए काट दें, एक गलत होगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से याद रखें। लेकिन यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर एक अगली प्रॉपर्टी है, उसको भी ध्यान से देखें कि यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और किसी एक अन्य मैट्रिक्स से सेम मल्टीप्लिकेशन कराएं, लेकिन या तो वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, या तो उसका पहले या बाद में करा हो मल्टीप्लिकेशन, तो आपस में वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं यहाँ पर पहले बाद में तो नहीं इक्वल होंगे। यदि किसी अन्य मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो फर्स्ट, ठीक है ना, पहले रहेगा, ओके। तो आइए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। आइए बी मैट्रिक्स मान लिया हमने 1 2 0 3 एंड सी मैट्रिक्स भी हमारा हो गया 1 2 0 3। तो देख सकते हैं आप बी और सी आपस में क्या है इक्वल। एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 4 0 0, ठीक है। तो देख लीजिए बी और सी आपस में इक्वल है और ए बी निकालें, ए का बी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2/2, दोनों मैट्रिक्स हैं 2/2 का। तो रो को फिक्स रखें तो यहाँ पर कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 का 1 में और 4 का 0 में तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 तो जुड़ के वही आएगा 1, ठीक है ना। अब इसमें कराएं तो 1 और 12, ठीक है ना। 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन तो 2 + 12, 2 + 12 आपके 14 हो जाएंगे और 0 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करा लें आपका क्या आएगा 0 0। अब आप गौर से देखिएगा, यदि आप ए का सी में मल्टीप्लिकेशन कराएं क्या कोई फर्क पड़ेगा। सी और बी क्या है इक्वल मैट्रिक्स, तो आपका यहाँ से ए सी भी क्या आएगा 1 14 और 0 0। तो आपकी ए प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। यदि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और किसी अदर मैट्रिक्स से उसमें प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन आप कराते हैं तो वो मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आइए अब आज की हम लास्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि हमारी 9th प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो 9th जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या बताती है, तो क्या है, जिस प्रकार से आप देखिए आप पढ़ते आए हैं कि 2 का स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या होती है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार कर दें, 3 का क्यूब इसका मल्टीप्लिकेशन 3 बार कर दें। इसी प्रकार
जो ए स्क्वायर है, ए कोई मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर का मतलब क्या कि उसी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करा दें तो आपका क्या होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फाइंड होने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आप ए में करा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा, या इसका उल्टा भी आप करा सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है, ठीक है ना। तो ए क्यू का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का 3 बार मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कोई भी, यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसकी पावर आप कोई भी चढ़ा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, बाद में आइडेंटिटी ही मिल जाएगा। एम जहाँ क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। मान लो आई एक 2/2 का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस पे स्क्वायर चढ़ गया तो आपको रिवर्सिबल क्या मिल जाएगा, आई, यहाँ पर I2, इसको भी ध्यान से देख लें। यदि 2/2 का है तो डायरेक्ट हम उसे I2 लिख देते, 3/3 का है तो उसे I3 लिख देते, ठीक है ना, ऑर्डर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। और हाँ, ये भी देख लीजिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, यदि दो मैट्रिक्स पे अलग अलग पावर हैं तो उनका आपस में पावर भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लो ए स्क्वायर और ए क्यूब, इसका मतलब क्या है कि A5, मतलब उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट आपको 5 बार मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी ही फॉलो हो रही है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी यदि 1 पावर है तो उसका मैट्रिक्स वही आ जाएगा, 2 है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में यदि पावर A0 हो गई तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, आपको मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगा आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर n, और n जहाँ क्या है a का ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है, ठीक है ना। तो जो a का ऑर्डर होगा वही उतने ही ऑर्डर का आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2/2 का, ठीक है ना, और आपको A0 फाइंड करना है तो कुछ नहीं, 2/2 ऑर्डर है, इसलिए का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो वो क्या होगा, डायगोनल पे 1 1 और बाकी सब पे 0, तो A इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो A ऑल ओवर आपकी जो प्रॉपर्टी थी इसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इतनी प्रॉपर्टी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाली, ये बात आप क्लियरली तरीके से फिट कर लें दिमाग में, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना। और ये नोट भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी सब प्रॉपर्टी तो इजीली है, और इस शब्द को भी बहुत ध्यान से याद रखना, इन जनरल, ठीक है ना, इन जनरल। कई किताबों में लिखा रहता है लेकिन आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा कि इन जनरल का मतलब क्या है। इसी को समझाने के लिए ये नोट आपसे डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।